with the paragraph writing. अच्छा जी, पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ एक सिंगल टॉपिक पर आपकी जो है वो ओपिनियन होती है। किसी भी एक सिंगल टॉपिक के बारे में जो आपके व्यूज़ होते हैं उसको आप जो डिस्क्राइब करते हैं सेंटेंसेस की फॉर्म में, वर्ड्स की फॉर्म में, तो उसको आप क्या कहते हैं? पैराग्राफ कहते हैं। अब पैराग्राफ का स्ट्रक्चर जो है उसमें आपने कुछ बातें अंडरस्टैंड करनी है। सबसे पहले तो ये कि आपने जो पैराग्राफ होता है उसको लिखते हुए जो आपका इंडेंट करना होता है, फर्स्ट लाइन को आपने 4 फिंगर्स के जितना जो है वो आपने इंडेंट करना होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि पैराग्राफ के इम्पोर्टेंट 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो इसका फर्स्ट सेंटेंस होता है वो इसका टॉपिक सेंटेंस कहलाता है। पैराग्राफ का जो फर्स्ट सेंटेंस होता है वो उसका टॉपिक सेंटेंस कहलाता है और वो हमें बताता है कि इस पैराग्राफ में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या लिखने जा रहे हैं। पैराग्राफ किसी भी एक सिंगल टॉपिक पर आपके आइडियाज़ होते हैं। पैराग्राफ का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो टॉपिक सेंटेंस होता है। वो पैराग्राफ का यूजुअली पहला सेंटेंस होता है और जो टॉपिक सेंटेंस होता है वो हमें ये बताता है कि इस पैराग्राफ में क्या जो है वो आपने डिस्क्राइब किया हुआ है। सो आपका टॉपिक सेंटेंस इतना कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए कि वो आपको ये बता सके कि इस पैराग्राफ में आपने क्या लिखा है। टॉपिक सेंटेंस हो गया। उसके बाद जो 4 to 5 सेंटेंसेस होते हैं वो आपके सपोर्ट सेंटेंसेस होते हैं, यानी आपने अपने टॉपिक सेंटेंस को जो आपने लिखा है उसको आप सपोर्ट करने के लिए, ये बताने के लिए कि जो मैं कह रहा हूँ टॉपिक सेंटेंस में वो किस वजह से कह रहा हूँ, आपने उसकी सपोर्ट में सेंटेंसेस लिखने होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? सपोर्ट सेंटेंसेस कहते हैं। अच्छा, अब सपोर्ट सेंटेंसेस के साथ आपको अपनी बात प्रूव करने के लिए जो है कोई ना कोई रीज़न देनी पड़ती है। तो वो रीज़न्स क्या हो सकती हैं? वो कोई एग्जांपल्स हो सकती हैं, वो कोई स्टैट्स हो सकती हैं, यानी फिगर्स, जिस तरह परसेंटेज बता दें या कोई भी और इस तरह की जो स्टैटिस्टिक्स हैं, फिगर्स हैं, वो बता सकते हैं। उसके बाद कोई भी एक्सपर्ट ओपिनियन हो सकती है, पर्सनल ओपिनियन हो सकती है, पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है, कोटेशन हो सकती है। तो ये जो आपका है के लिए जो आप सेंटेंसेस लिखते हैं उसको आप सपोर्ट सेंटेंसेस कहते हैं। 3 to 5 एक जो नॉर्मल पैराग्राफ होता है उसमें 3 to 5 जो हैं वो आपके आ जाते हैं सपोर्ट सेंटेंसेस। उसके बाद जो आपका लास्ट सेंटेंस होता है वो है कंक्लूडिंग सेंटेंस। कंक्लूडिंग सेंटेंस जो है वो एक रीफ्रेजिंग होती है आपके टॉपिक सेंटेंस की, यानी कंक्लूडिंग सेंटेंस में एक तो आप कंक्लूडिंग डिस्कोर्स मार्कर यूज़ करते हैं और साथ आप यानी टू कंक्लूड या इन कंक्लूजन या टू सम अप या इन शॉर्ट, और ये बताते हैं कि जो आपने टॉपिक सेंटेंस लिखा था उसको आपने इस तरह से प्रूव कर दिया है सपोर्ट सेंटेंसेस के थ्रू, और जो है इसलिए जो आपका टॉपिक सेंटेंस है वो ठीक है। तो रीफ्रेज करते हैं आप अपने टॉपिक सेंटेंस को कंक्लूडिंग सेंटेंस में, यानी टॉपिक सेंटेंस इज इक्वल टू कंक्लूडिंग सेंटेंस बट इन अदर वर्ड्स, रीफ्रेज्ड फॉर्म में, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि जो टॉपिक सेंटेंस हैं और जो कंक्लूडिंग सेंटेंस हैं दे आर ऑलमोस्ट द सेम बिकॉज दे आर अल्टीमेटली डिस्कसिंग द मेन पॉइंट, द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। तो ये होता है पैराग्राफ का नॉर्मल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी हम उसमें डिस्कस करेंगे कि हमने प्रेसी में जो है वो इस स्ट्रक्चर को किस तरह से डील करना होता है। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।